दुख, दर्द और पीड़ा, सफरिंग, जिससे हर इंसान भागता है, बचता है। ये दुनिया हमें दर्द देती ही क्यों है, सफरिंग देती ही क्यों है, दर्द का भाव होता ही क्यों है, मन में इतना दुख आता ही क्यों है? इस प्रश्न को, इस बात को सुनकर एक छोटी सी बात याद आती है। मेरे पिताजी को सालों साल से डायबिटीज है, मधुमेह रोग है, जिससे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके पैरों में हमेशा सूजन रहती है, सेंसेशन बहुत कम हो गई है, पैर सुन्न रहते हैं। इस विषय में एक बार मैं उन्हें एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया। कई चीजें दिखानी थी, कई चीजें समझनी थी। जाते ही सबसे पहले उस डॉक्टर ने अपनी एक बात बोली। उन्होंने कहा, मैं आपकी बातें बाद में सुनूंगा, पहले मैं एक राय दूंगा, एक एडवाइस दूंगा और उस बात को आपको अपनाना है, जरूर मानना है। उन्होंने कहा, नंगे पांव आपको बिल्कुल भी नहीं चलना। कहीं भी चलो, घास में चलो तो भी जूते पहनकर चलो, पत्थरों पर चलो, टाइलों पर चलो तो भी जूते पहनकर चलो, ज्यादा से ज्यादा जूते पहनकर चलो। मैं थोड़ा चौंक गया, ये बात क्या इतनी जरूरी है? और घास पर क्यों ना चले? मैं तो समझता था कि नंगे पैर चलना बड़ा अच्छा होता है, जमीन की एनर्जी आती है आपके अंदर, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन ये डॉक्टर तो अपनी फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, ओलंपियंस तक को इसने ट्रीट कराया, ये ऐसी बात क्यों कह रहा है? फिर वो बोले, आपके पांव लगभग सुन्न रहते हैं, आपके शहर में साल भर ज्यादातर गर्मी रहती है, किसी भी गर्म सतह पर चलोगे, धूप पड़ रही है, जमीन पर आप चले जा रहे हो, आपको एहसास नहीं होगा, धीरे धीरे आपका पैर जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। और शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को वैसे भी जख्मों से बहुत खतरा रहता है। घास पर चलोगे, मिट्टी पर चलोगे, कोई कंकड़ चुभ गया, जख्म हो गया, आपको एहसास नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको इतनी डायबिटीज है। तो समझदारी इसी में है कि ज्यादातर जुराब पहन के, अच्छे स्पोर्ट शूज पहनकर आप चलें। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर दिन ज्यादातर पेशेंट यही शिकायत लेकर आते हैं कि पांव जल गया, फफोले पड़ गए, चोट पहुंच गई, पता भी नहीं चला, वो बढ़ती चली गई और अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं हर पेशेंट को सबसे पहले ये एडवाइस देता हूं। अचानक से उनकी बात दिमाग में उतर गई कि कितनी जरूरी बात है, हमने इस बात का कभी सोचा भी नहीं था। हम तो बल्कि कहते थे नंगे पैर चलो, पैरों में जान आएगी। तो दोस्तों, इस बात का मतलब यह है कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं, दर्द का एहसास दिलाने वाली कोशिकाएं हैं, नसें हैं, उनका मौजूद ना होना अच्छा नहीं, बुरा है, वो आपके लिए खतरनाक है। काश मैं दर्द ही महसूस ना करूं, कोई मानसिक दर्द ना हो, कोई शारीरिक दर्द ना हो। ये इच्छा कभी मत करना, क्योंकि ये इच्छा आपके लिए खतरनाक है। जो सफरिंग होती है, जो दर्द होता है, जो दुख होता है, जो पीड़ा का भाव होता है, वो एक रेड साइन होता है, आगे मत जाना, रुक जाओ। ऐसे जो रेड साइन होते हैं स्टॉप वाले, देख के बड़ा बुरा लगता है, वो बड़े नेगेटिव, बड़े नकारात्मक प्रतीत होते हैं ना, लेकिन उन्हीं की वजह से आप बच जाते हो, उन्हीं की वजह से आप रुक जाते हो। वो आपको एक गहरी नींद से जगा देते हैं, रुक, बच जा। तो जो स्मूथ लाइफ है ना, एक जैसी बिना दर्द की, वो एक नींद की तरह है। नींद में चलोगे तो न जाने कहां जाकर गिरोगे ही गिरोगे, हो सकता है सीढ़ियों से गिर जाओ। आंखें खुलना भी जरूरी है, आंखें खोलने के लिए ही दर्द का भाव दिया गया है, सफरिंग का भाव दिया गया है, दुख दिए गए हैं, पीड़ाएं दी गई हैं। जीवन को मकसद देने के लिए ही दुख के विषय दिए गए हैं, दुखों का एहसास दिया गया है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उस विषय से दुख मिला था, आगे के लिए वो नहीं करना। वरना एक बार पानी में मुंह डाला और सांसों के खत्म होने का एहसास नहीं हुआ, सांस रुकी नहीं, तो समुद्र में छलांग लगा दोगे बेबाक होकर, मस्ती में, बिना तैरना आए, और डूब जाओगे। और दोस्तों, जीवन में दुखों का होना, सफरिंग का होना, कष्टों का होना इसलिए भी जरूरी है। जो एक आम जीवन होता है ना, जिसे हम साधारण बोलते हैं, कई लोग बेकार बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, जहां शरीर में ऊर्जा है, जीवन जिए जा रहे हो, कुछ बड़ा नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, कोई फेम नहीं है, स्टार नहीं बन रहे, उस जीवन से लोग नफरत करते हैं। न जाने क्यों पर नफरत करते हैं। बेकार जीवन है, सस्ता जीवन है, घटिया जीवन है, इसमें कुछ अनोखा नहीं है, बस जिए और मर गए। इंसान को अपने आप से ही घृणा होने लगती है, इंसान बोर होने लगता है, विषय बुरे लगने लगते हैं, अच्छाइयां बुरी लगने लगती हैं, बड़े बड़े विषयों की तरफ मन भागता रहता है, चंचल हो जाता है, वो मिल जाता, उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा जीवन साधारण है, मुझे वो कामयाबी नहीं मिली। होता है ना ऐसा सबके साथ।
लेकिन दोस्तों आपके चारों तरफ, आपके आसपास 100 विषय सही चल रहे हैं, उनमें से एक भी विषय खराब हो जाता है, आपको वो दर्द देता है, सफरिंग देता है, पीड़ा देता है, तब एहसास होता है कि वो कितना जरूरी था। वो दुख, वो दर्द आपको एहसास दिलाता है कि उन 100 विषयों में से एक गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उसके साथ जीवन कितना सुकून देता, कितना अच्छा था, चैन से बीत रहा था। एक रिश्ता खराब होने लगता है, शरीर का एक ऑर्गन खराब होने लगता है, एक बीमारी पड़ जाती है, शरीर में 100 चीजें सही चल रही हैं, सिर्फ बाल भी जाने लगते हैं ना, जिनसे आपका कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा, तब इंसान को एहसास होता है कि जीवन के एक विषय की इतनी वैल्यू थी जिस पर मैं ध्यान ही नहीं देता था। तब इंसान को एहसास होता है कि 100 विषय जो और सही है, उनमें से एक दो और खराब हो गए तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। उनका सही होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सहूलियत है। कभी जीवन में झांकोगे ना, आंखें खोलोगे, देखना उन लोगों को, देखना जिनके जीवन में एक से ज्यादा विषय खराब हो गए हैं। मेरे पास कई लोगों की कहानी आई है, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, शोक में आ जाओगे। एक इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया जवानी में, इतनी तकलीफ, इतना दुख, कुछ ही महीनों में फिर अपने बच्चे को भी खो दिया, फिर कुछ महीनों में माता को खो दिया, फिर कुछ महीनों में बीमार भी पड़ गए। हमें तो एक तकलीफ होती है, हम सोचते हैं क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए, और लोगों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद 10 तकलीफें भी हो जाती हैं बहुत बड़ी, कि जीवन ही खत्म हो जाए। क्या इस बात का एहसास है आपको? तो दर्द हो रहा है ना, पीड़ा हो रही है, सफरिंग हो रही है किसी एक विषय से, एहसास करो कि बाकी विषय ठीक चल रहे हैं, मुझे उन पर ध्यान देना है। और एहसास करो कि ये सब विषय छोटे छोटे बहुत जरूरी हैं, इनकी बहुत वैल्यू है। कुछ बड़ा होना ही जीवन नहीं है, चैन भी जीवन है, सुकून भी जीवन है। एक भी विषय खराब होता है तो इंसान दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है, सब कुछ छीन लो, साधारण जीवन दे दो, पर इसको सही कर दो। करोड़पति लोगों को मैंने भगवान से भीख मांगते देखा है, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे सड़क पे नंगा खड़ा कर दो, पर मेरे उस अपने की जान बचा दो। हम झुग्गी में भी साथ रह लेंगे पर खुश रह लेंगे। जितना आप सफर करोगे, जितना दुख भोगोगे, उतनी साधारण जीवन से प्रेम होता जाएगा, वो अच्छा लगने लगेगा। तो पहले ही उसको अच्छा मान लो ना, उसमें आनंद ले लो। छोटे छोटे दर्दों से ही जीवन के विषयों की कीमत को जान लो, जीवन की अच्छाइयों को समझ लो। छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे मैटर्स ऑफ सफरिंग आपको एहसास दिला रहे हैं कि जीवन अच्छा है, साधारण होकर भी अच्छा है। ये जो सफरिंग है, जो कष्ट है, ये आपको एहसास दिलाते हैं कि इस जीवन में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। सब विषयों में दुख छुपा है, मोह छुपा है, दर्द छुपा है, सब चले जाएंगे, सब बिछड़ जाएंगे। कोई भी विषय कितना ही अच्छा, कितने ही सालों से चल रहा हो, एक क्षण में दुख देकर, कष्ट देकर, सफरिंग देकर चला जाएगा, जुदा हो जाएगा मुझसे। तो मैं उससे इतना लिप्त क्यों हो रहा हूं, इतना बंद क्यों रहा हूं? ये भी सफरिंग, ये भी दुख आपको सिखा रहे हैं। जो भी दुख आप भोगते हो, जो भी कष्ट है, वो आपको ये एहसास दिलाते हैं जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मैंने गलत किया जो आगे नहीं करना। आपने एक इंसान को, एक रिश्ते को समय नहीं दिया, उनको इग्नोर करते चले गए, अब वो आपके जीवन से चले गए, चाहे उनकी मृत्यु हो गई, चाहे छोड़ गए, वापिस नहीं आ सकते। वो कष्ट, वो सफरिंग आप भोग रहे हो, लेकिन वो आपको एहसास दिला रहा है कि बाकी जो लोग हैं या आगे जो रिश्ते बनेंगे, उनको संभाल कर रखना है, उन पर ध्यान देना है। जाना उन्होंने भी है, बिछड़ना उन्होंने भी है। सफरिंग इज इनएविटेबल, सेपरेशन इज इनएविटेबल, सबसे बिछड़ना है, तो मैं उनका ख्याल तो कर लूं, अब तो सुधर जाऊं, उस सफरिंग को बढ़ाऊं तो ना। तो जो भी आपका एक सही स्वभाव बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डर भी शामिल है, दर्द का एहसास भी शामिल है, उस दर्द के एहसास से बचना भी शामिल है, और ये एहसास भी शामिल है कि दर्द तो होगा ही, बिछड़ना तो होगा ही। इन द्वंद्वों के विषयों को, एक तो किसी भी साधारण चीज की जो आपके पास है उसकी कीमत का एहसास करना कि उससे बिछड़ना कितना दर्द देगा, और दूसरा वो एहसास कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चले जाना है, कुछ भी आपका नहीं है, सब विषयों में दर्द छुपा है। ये दोनों एहसास मिलकर एक सही जीवन बनाते हैं, एक सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन आपको देते हैं, समझदारी वाला जीवन देते हैं दोस्तों। तो दर्दों से भागो मत, दर्दों से नफरत मत करो। दर्द जीवन में रहेंगे, सफरिंग जीवन में रहेगी। बिना दर्दों के, बिना कष्टों के जीवन बड़ा कैजुअल हो जाएगा, बड़ा सस्ता हो जाएगा, बड़ा बेकार हो जाएगा, उसके मायने नहीं रहेंगे। आप भटकते चले जाओगे, एक राह पकड़ोगे, दर्द का एहसास नहीं होगा, वो गलत राह होगी, उस पर चलते चले जाओगे और पूरा जीवन बीत जाएगा, एहसास नहीं होगा कि मैं गलत राह पर आ गया था, या बहुत दूर जाके एहसास होगा।
तो जीवन में जो चोटें लग रही हैं, जो सफरिंग हो रही हैं, उनकी कीमत को समझो, वो भी जरूरी है सुखों के साथ साथ। उनसे इतना भागो मत, इतना नफरत मत करो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।